एक बार पूरे शहर की लाइट चली जाती है और राहुल हॉस्पिटल में ही रहता है। जब लाइट आती है तो राहुल का किसी ने खून कर दिया होता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर में नर्स आती है तो उसे वह देखती है कि उसका किसी ने खून कर दिया तो वह पुलिस को बुलाती है। फिर पुलिस आती है। पुलिस को 4 लोगों पर शक होता है। नर्स बताती है कि मैं तो डॉक्टर के साथ बात करने चली गई थी जब लाइट गया था। और फिर जाके मेड बताती है कि मैं तो कैफ़ेटेरिया में गई थी चाय पीने के लिए। और फिर तीसरा जो होता है वो राहुल का डॉक्टर होता है, वह कहता है कि मैं तो फ़ोन पे बात करने चला गया था अपने क्लाइंट से। और चौथा जो होता है उसकी बीवी होती है, वो कहती है मैं वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी। इन चारों की बातों को सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन चारों में से झूठ कौन बोल रहा है? चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। इन चारों में से उसकी वाइफ झूठ बोल रही है, क्योंकि वेंडिंग मशीन बिजली से चलती है। जब लाइट गया हुआ था पूरे शहर का तो उसने कोल्ड ड्रिंक कैसे निकाली, इसलिए वही झूठ बोल रही है। चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों में से किस लड़की के साथ उसका भाई भी रहता है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंडों का समय देते हैं, अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहली वाली लड़की के पास में एक गिलास रखा, वहाँ पर 2 ब्रश है, यानी कि उसके साथ ही उसका एक भाई रहता है। सागर एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन आदमी होता है। वह रोज़ अपनी कार से ऑफिस जाता है और फिर ऑफिस से घर आ जाता है। एक दिन जब वह ऑफिस के लिए अपने घर से निकल रहा था तो उसके गाड़ी में किसी ने पंचर कर रखा था। तो सागर अकेले ही पैदल पैदल वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वह रोड से जाने लगता है तभी अचानक से कोई अनजान आदमी उसके पीछे से सर पर मारता है और उसका बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर सागर होश आने पर पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बताता है कि किसी ने मुझे धोखे से पीछे से मारकर मेरा बैग छीन लिया। पुलिस पूछती है क्या तुम उन चोरों को पहचान सकते हो? तो सागर कहता है हाँ, मैंने उसका हाथ और पैर बड़े ध्यान से देखा था, इसलिए मैं उन्हें बड़े आसानी से पहचान लूँगा। फिर इतना सुनते ही पुलिस 4 चोरों को पकड़ के लाती है और सागर को कहती है कि इन चारों में से कौन सा चोर तुम्हारा वाला चोर है। तो सागर उन चारों को बड़े ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इन चारों में से वह चोर कौन सा है। क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि सागर से बैग छीनने वाला कौन सा चोर है इनमें से? अपना आंसर आप कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तीसरा वाला ही सागर वाला चोर है, क्योंकि सागर ने उसे जब भागते हुए देखा था तो उसके हाथों में घड़ी था, जिससे उसने उसे पहचान लिया। चलते हैं अब अपने अगले पहेली की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी अगली पहेली यह है कि एक बार मोहित अपनी बीवी का खून कर देता है और उसे ले जाके बीच जंगल में जाके फेंक देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ जब पुलिस आती है तो वह उसका फ़ोन देखती है और फ़ोन में कॉल हिस्ट्री देखती है। फिर पुलिस उसके पति को फ़ोन कर कर बुलाती है। पुलिस बताती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी ने खून कर दिया। बस इतना कहते ही उसका पति फ़ोन काट देता है और थोड़ी ही देर में उसका पति वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर पुलिस समझ जाती है कि खून इसके पति ने ही किया, इसलिए वह उसे गिरफ्तार कर लेता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि खून उसके पति ने ही किया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर।
पुलिस को इसलिए पता चला क्योंकि पुलिस ने उसे जगह का नाम नहीं बताया था और वह डायरेक्ट वहीं पे आ गया, इसलिए पुलिस को पता चल गया कि खून उसी ने किया है। चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। मोहित को देर रात तक टीवी देखने की आदत थी। ऐसे ही एक बार 12 बजे रात को वह टीवी देख रहा था। न्यूज़ पे एक खबर आती है कि अगले 72 घंटे बाद धूप निकलेगी। ये न्यूज़ सुनते ही मोहित को पता चल जाता है कि ये न्यूज़ फेक है, यानी झूठी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहित को ये बात कैसे पता चली? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मोहित देर रात तक टीवी देख रहा था, यानी 12 बजे। अगले 72 घंटे बाद भी तो रात ही रहेगी। इसका मतलब वह खबर झूठी थी, इसलिए मोहित को पता चल जाता है कि वह खबर झूठी थी। चलिए चलते हैं अपने अगले पहेली की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। एक बार साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाते हैं और वह जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उसका स्विच ऑन करके ही चले जाते हैं, जिससे वह रोबोट हरकतें करने लगता है और वह लैब को तोड़ने फोड़ने लगता है। तब वैज्ञानिक जाते हैं एक चीफ ऑफिसर के पास। वह बोलता है कि ये रोबोट पूरे लैब को तबाह कर देगा, इसे बचाने के लिए आप कोई अपने ऑफिसर को भेजो। फिर वह चीफ एक ऑफिसर को भेजता है जिसके पास एक टाइम बम होता है, एक रिवॉल्वर होता है और एक स्टिक होती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन तीनों में से किस हथियार का यूज करके वह ऑफिसर रोबोट को रोक सकता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगर बात करें टाइम बम की, तो टाइम बम जैसे ही वह उसके ऊपर फेंकेगा तो पूरी लैब भी तबाह हो जाएगी, इसलिए ऑफिसर टाइम बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और बात करें स्टिक की, तो रोबोट उस स्टिक से कुछ नहीं होगा, उनसे गोली का ही सहारा लेना पड़ेगा। उससे वह उसके बटन पर शूट करेगा जिससे वह बंद हो जाएगा। इस तरह वह पूरे लैब को भी बचा लेगा और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होएगा। चलिए देखते हैं अपनी अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन तीनों में से भूत कौन है, ए या बी या सी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आप देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसका बोर्ड टूटा पड़ा है बीच में से, लेकिन फिर भी वह सर्फिंग कर रहा है, इसलिए सी वाला ही भूत है। एक बार एक भूतिया घर में 3 जने जाते हैं। एक का नाम राहुल होता है, दूसरे का नाम मेघा होता है, तीसरे का नाम श्याली होता है। ये तीनों भूतिया घर में घुस जाते हैं और भूत की तलाश करने इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भूत नहीं दिखाई देता, इसलिए वह सोचते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। फिर वह तीनों जैसे ही घर के लिए निकलते हैं तो उनके सामने एक दरवाज़ा आ जाता है जो खुल नहीं रहा होता। फिर थोड़ी ही देर में उनके सामने एक भूत आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ से बच के नहीं जा सकते। दरवाज़ा जब ही खुलेगा जब कोई हमारे वंशज में से इस दरवाज़ा को खोलेगा। तो ये बात सुनकर राहुल कहता है कि इस दरवाजे को सिर्फ हम तीनों में से एक ही जने खोल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं इन तीनों में से कौन दरवाज़ा खोल सकता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। मेघा ही दरवाज़ा खोल सकती है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में देखा हो तो मेघा की तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी, यानी मेघा के पूर्वज ही उस घर के भूत थे। इसलिए राहुल समझ जाता है कि इनमें से कौन दरवाज़ा खोल सकता है।
आप देखते हैं अपनी अगली पैरी। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों में से सबसे पहले कौन मरेगा। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ऑप्शन बी वाले को देखोगे तो उसकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो गया है, इसलिए जो सबसे पहले मरेगा वो है ऑप्शन बी वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।